नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सीएम ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के दो सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में बढ़ गए। उनके बीच पहले चुनाव दफ्तर में कहासुनी हुई, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट पर जंग शुरू हो गई। मामला 4 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब टीएमसी के सांसदों को ज्ञापन सौंपने चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। तय कार्यक्रम के मुताबिक टीएमसी सांसदों को पहले पार्टी दफ्तर पर जमा होना था, फिर वहां से चुनाव आयोग मुख्यालय पहुंचना था। लेकिन एक सांसद संसद से सीधे चुनाव आयोग पहुंच गए। ये बात दूसरे सांसद को चुभ गई और दूसरे सांसद साहब नाराज हो गए और इसी वजह से दोनों के बीच जोर बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है ये, और क्यों दो सांसद आपस में ही मारपीट पर उतारू हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर और ममता बनर्जी क्या कर रही है, ये कैसी खबर आ रही है सामने? देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, 200 खबरें हमें मालूम होती हैं, 2 बताते हैं और 198 जो है वो नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर सारी बात बताई जाए तो जनता का राजनीति से विश्वास ही उठ जाएगा। इतनी गंदगी है। सवाल ये नहीं कि क्या लड़ाई हुई, मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन एक टीएमसी के लीडर से मैंने पूछा कि दादा की होलो, तो वो हंसने लग गए और कहने लग गए एक फूल दो माली। अब बाकी आप समझ जाओ। अब क्या मैं बताऊं, अब इसके ऊपर क्या कहा जाए। लेकिन व्हाट इज पॉलिटिकली रेलिवेंट, हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या हुआ है और क्या टीएमसी के अंदर खिचड़ी पक रही है। आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जिक्र किया, हमने पढ़ा, उसको देखा। ये तो ऑलरेडी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि कल्याण बनर्जी की जगह जो है वो पार्लियामेंट नहीं है। दीदी को उनको भेजना चाहिए, वो टॉलीवुड वहां फिल्म या बॉलीवुड में अप्लाई करें। ही इज अ मास्टर आर्टिस्ट। कैसे वाइस प्रेसिडेंट का नकल उतारता है, कित 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 है ना, सबका वो मिमिक्री करना, गाली गलौज करना, टेंटम दिखाना और 6 बजे के बाद मूड में आ जाना। और लड़ाई हुई, मामला खत्म हुआ, फिर रात में बैठ करके आपने व्हाट्सएप चैट के ऊपर, और ये मालूम अपने आप को आप एक्सपोज कर दिया। ढंग से आपको जो है स्पेलिंग्स नहीं आती, ज्ञानी बनते हैं 4000, है ना। अब देखिए उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकल गई महुआ मोइत्रा क्यों निकल गई? कोई इंटरनेशनल लेडी का नाम चल रहा था, तो कौन है वो इंटरनेशनल लेडी? और महुआ मोइत्रा, वो ग्रुप क्या है? कहानी यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। वो ग्रुप है 2024 में टीएमसी के चुने हुए सांसदों का प्राइवेट ग्रुप। वो ऑफिशियल ग्रुप है कि जहां तमाम सांसदों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उस ग्रुप में ऐसे बवाल मचा कि जैसे लग रहा है कि कोई स्कूल या कॉलेज का जो क्लास का ग्रुप होता है ना, उसकी कहानी वो सुना रहा है उसकी। तो आपने ये गंदगी फैलाई तो उसमें और भी महिलाएं हैं। महुआ मोइत्रा उस ग्रुप को एग्जिट क्यों मार दी? 100 सवाल यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन खैर, उस गंदगी में नहीं जाना, उसमें नहीं जाना कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, क्यों पर्सनल अटैक हो रहा था। लेकिन एक बात जो समझने की है, उसमें तो मेंबर सारे टीएमसी के ही हैं। फिर ये अंदर की बात, अंदर का चैट बाहर कैसे आया? बाहर कैसे आया भाई? अंदर की बात बाहर कैसे आ गई? वो भी बीजेपी के हाथ लग गई और ये मामला उस तरीके से बन गया। महुआ मोइत्रा से पूछना जाना चाहिए, वो बहुत
फासिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लंबी चौड़ी बातें करती। भाई बताओ वो क्या डिस्कस हो रहा था, वेदर यू आर रिलेटेड टू दैट कन्वर्सेशन और नॉट, व्हाई डिड यू लीव, है ना। ये बड़ा आसान काम है। वकील मित्र के साथ जो है करके किसी पत्रकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना हो ना जाना उससे कुछ है नहीं। पत्रकारों के साथ लड़ाई लड़के कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन नाउ यू मस्ट आंसर, क्योंकि कोई भी चीज किसी सांसद की, नेता की, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की, किसी मंत्री के, प्रधानमंत्री की, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई जिंदगी प्राइवेट नहीं है। ये जो कूल काम तरीके आकर के, हाँ कोई बात नहीं मैं अपने दोस्तों से गिफ्ट लेती हूं, नहीं ले सकते आप। तो ये तमाम चीजें जो है, ये सारे सवालों का जवाब कहां से शुरू हुआ और कहां अंत हो गया। ममता बनर्जी का पिन ड्रॉप साइलेंस, अभिषेक बनर्जी का पिन ड्रॉप साइलेंस, आपके दो बड़े ही वाकपटु, मतलब ज्यादा बोलने वाले, दोनों बाचाल। कीर्ति आजाद कोई कम नहीं है गंदगी फैलाने में, ये भी सोशल मीडिया पे गंद ही फैलाते हैं। जरा से भी उनको अपने पद और अपने सांसद होने की गरिमा का इल्म नहीं है। ये दोनों बकवास करने वाले सांसद, ये उस फोरम के अंदर क्या गंदगी फैला रहे थे, दे मस्ट आंसर। तो खैर वो जाने दीजिए, वो किसी पत्रकार की तो हिम्मत बंगाल में नहीं पड़ेगी। इधर हम लोग साथ कभी मुलाकात होगी तो कहानी निकलेगी आगे। तो खैर अब आगे बढ़ते, क्यों झगड़ा हुआ, इस पूरे वाकया से ये समझ में आ रहा है कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन विद इन टीएमसी। ये टीएमसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्या हो रहा है, वीडियो क्लिप जो जारी हुआ, जो अमित मालवीय ने दिया, झगड़ा यहां से शुरू हुआ। ये दोनों में पहले से ही झगड़ा चल रहा है और पता नहीं कौन एक फूल है दो माली है, पता नहीं कौन क्या है, वो शुरू से चल रहा है। तो ये तय हुआ कि भाई इलेक्शन कमीशन जाना है, वहां पे ज्ञापन सौंपना है, ज्ञापन सौंपना है। तो सारे लोग जो है पार्लियामेंट मिलेंगे, सबका साइन होना है। कल्याण बनर्जी पहुंच गए, पीछे पीछे कीर्ति आजाद पहुंचे। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप बिना बताए भी इधर चले आए, सब लोग उधर, हम लोग बेवकूफ है जो उधर बैठे हुए थे वो कर रहे थे। तो उसने जो है सही कायदे से जवाब दे दिया। अब कीर्ति आजाद को भी समझना चाहिए, भाई तुम आप हैं कौन। उन्होंने पूरा जो उसको कहते हैं ना कि सूद समेत वापस कर दिया, बोला कि हम पार्टी वार्टी छोड़ के नहीं आए, तुम्हारा हम लोग शुरू से टीएमसी वाले हैं, तुम कौन हो, कहां से आ गए हो, तुम्हारा करियर खराब हो गया था, ये रिजर्वेशन पे मैं नहीं आया हूं। दैट वर्ड रिजर्वेशन चौंक जाना चाहिए। और भी कई सारे लोग टीएमसी में गए हैं, ये चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, लंबी लिस्ट है। यू आर एन आउटसाइडर। दूध में जैसे मक्खी गिर जाती है, वही मक्खी है ये लोग। यही कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन पे नहीं आए हैं। साफ शब्दों में कि तुम बंगाली नहीं हो, तुम्हारा क्या औकात है, बकवास बंद करो। और झगड़ा हो गया। जैसे मैंने कहा कि दोनों का पब्लिक इमेज और उस तरह का है कि भाई झगड़ने लग गए, पुलिस को आना पड़ा। वहां पर सिक्योरिटी होती, वहां पर लोग भाई हटो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 2 सेकंड में इन लोगों के अंदर वो पर्दा हट जाता है कि ये लोग सांसद भी हैं। कहा जा रहा है कि बात ममता बनर्जी तक भी पहुंची है, लेकिन ममता बनर्जी ने दोनों को शांत रहने के लिए कहा है और काफी गुस्से में है। भाई वो तो कह रहा था, वो चाहता है कि मैं चाह रहा हूं कि मीडिया जो है आए, इसमें बताए। ममता बनर्जी अनजान है क्या कल्याण बनर्जी के कारनामों से? कलकत्ता में जर्नलिस्ट लोग नहीं जानते हैं क्या? दिल्ली में जर्नलिस्ट लोग नहीं जानते हैं क्या? आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। तो ममता बनर्जी ने इसको, वो कारण क्या है कि इतना घिनौना एपिसोड है ये, कि ये पूरी कहानी बाहर आएगी तो टीएमसी। लेकिन जो मूल बात है वो यही है कि भाई ये चाहे वो
आपके कीर्ति आजाद हों, चाहे यशवंत सिन्हा हो, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना था ना। वो गोवा में भी चली गई थी, वहाँ टीएमसी खोलने के लिए सब पैसे वैसे लेकर के सब लोग गायब हो गए, है ना। महाराष्ट्र का दौरा कर रही थी, दिल्ली में भी दौरा कर रही थी, यूपी प्रचार करने के लिए। तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने का एक एम्बिशन है, उस एम्बिशन के तहत इन लोगों को लाया गया। और ये लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर वेलकम नहीं है। मतलब ये कि जो गैंगबाजी चल रही है पार्टी के अंदर, तो वो दो गुट तो सामने साफ साफ नजर आ गया कि हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड। कीर्ति आजाद को ये बुरा लग गया कि भाई उनको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी है कि केरल का सांसद हो या तमिलनाडु का सांसद हो या बिहार का सांसद हो या गुजरात का सांसद हो, सब सेम पेडेस्टल पे है। आपको बार बार ये औकात दिखाया जाएगा, तुम बंगाली नहीं है, तुम बंगाल का नहीं है, कहां से उठ उठ के चला आया तुम। लेकिन ममता बनर्जी साइलेंट इसलिए है कि क्यों कहा जा रहा है, चुप रहने के लिए, क्योंकि ये एक पेंडारा बॉक्स है। ये खुला तो गंदगी ऐसी फैलेगी कि टीएमसी के लोग जो है मीडिया देख करके भागना शुरू कर देंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है। जो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे कीर्ति आजाद का या चाहे कल्याण बनर्जी का, उन लोगों को जो ना झगड़ा मोलने का ये पुरानी आदत है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी में यही काम किया था कीर्ति आजाद ने, इनको साइडलाइन कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये फिर वही हाल वो टीएमसी के अंदर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो किस स्तर पे टीएमसी के सांसद बातचीत के दौरान चले जाते हैं। अब ये सारी बातचीत जो है वो रात के अंधेरे में हुई है, जो बातचीत है वो रात की है ना। अब रात में कौन क्या किस मूड में रहता है पता नहीं, है कि नहीं, वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर कई सारी चीज़ें सामने आ गई कि टीएमसी का जो इंटरनल आंतरिक स्वास्थ्य जो है वो खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ बंगाल में कई मुद्दों पर ममता बनर्जी अपने विरोधियों से परेशान है, घिरी हुई है, इससे वो बाहर निकलना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसदों के बीच की लड़ाई चुनाव आयोग परिसर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पार्टी के अंदर भी खलबली मचा रहा है। खबर है कि टीएमसी दो गुटों में बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है और सीएम ममता अपने नेताओं की हरकत देखकर आग बबूला है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।